अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में यानी नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल। बाज़ औक़ात डायरेक्ट स्पीच में जो उसका रिपोर्टेड हिस्सा होता है उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए होते हैं। इन सेंटेंसेस में खुशी, गम, हैरत इन चीज़ों का इजहार किया जाता है। अगर इन चीज़ों का इजहार किया गया हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपने इन अल्फाज को याद रखना है। अगर उसमें खुशी का इजहार किया गया है तो आपने सेड टू को, जो रिपोर्टिंग पार्ट वाला सेड है, सेड या सेड टू, उसको आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड जॉयफुली में तब्दील करना है। इसी तरह अगर उसमें कोई दुख, गम या कोई अफसोस पाया गया है तो फिर आपने इस सेड को एक्सक्लेम्ड विद सारो में या एक्सक्लेम्ड सारोफुली में तब्दील करना है। इसी तरह अगर खुशगवार हैरत उसमें पाई जाती है तो फिर हैरत के लिए आपने उस सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील करना है। और उसके बाद 4 पॉइंट इसका ये है कि जज्बात वाले जो अल्फाज होते हैं, जज्बात वाले काफ़ी सारे अल्फाज होते हैं, जैसे हुआ, आहा, वाओ, ब्रेवो, वेल डन, इस तरह के अल्फाज होते हैं। अगर वो आ जाएं तो वो इनडायरेक्ट बनाते वक्त रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जिसको हम उर्दू में इस्तजाबिया अलामत कहते हैं, उसको हम हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो अब हम इन 3 एग्जाम्पल पे गौर करते हैं कि इनको हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसका एक हिस्सा पहला है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसका ही लगाना है रिपोर्टिंग का, उसके बाद इस सेट को तब्दील करना है। लेकिन आगे सिचुएशन को देखना है कि हमने इसको किस में तब्दील करना है। आगे आया हुआ है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें देखें तो ये खुशी का इजहार है। खुशी के इजहार के लिए हम या तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील करते हैं या फिर एक्सक्लेम्ड जॉयफुली में तब्दील करते हैं। तो अब हम इसको तब्दील करते हैं, सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड उसके बाद 4 पॉइंट को अगर आप देखें तो जज्बात वाले अल्फाज रिमूव हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने इसको देखना है इन्वर्टेड कामाज को। इन्वर्टेड कामाज को रिमूव करके हमने कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना होता है। तो अब आगे लगाते हैं ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, और ये जज्बात वाला लफ्ज खत्म हो गया। इसके बाद हमने इस रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को देखना है। इसमें वी आया हुआ है जो कि फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल फॉर्म में है, उसका सब्जेक्टिव केस प्लूरल में है। तो अब फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो अब ही हम इधर अगर लगाते हैं ही, तो ये वी हमारे पास जमा में था। तो अब ही की हम जब जमा बनाएंगे तो वो बनेगा दे, यानी जॉय दैट दे। उसके बाद आगे हैव आ गया। हैव से जाहिर होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, या दूसरे लफ्जों में हैव हैज चेंज इनटू हैड। तो हम इस हैव को तब्दील करेंगे हैड में, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस भी हम कह सकते हैं और हैव को हैड में तब्दील भी कह सकते हैं। तो दे हैड, उसके बाद जैसे बचता है वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद एंड पे फुल स्टॉप लगा देंगे। जो एक्सक्लेमेशन मार्क है या जिसको हम इंटरजेक्शन साइन कहते हैं, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस वक्त वो रिमूव आ जाते हैं, उसकी जगह हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था वो इस तरह था, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो सेंटेंस कुछ इस तरह बना है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, और एंड पे फुल स्टॉप लगाया। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच को देखते हैं ही, उसके बाद आगे देखें अलास आई हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस। इससे वाज़ेह जाहिर होता है कि ये दुख का इजहार है, गमी है, इसमें अफसोस पाया गया। अगर गमी, अफसोस, दुख हो तो हम इस साइड को तब्दील करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो में या एक्सक्लेम्ड सारोफुली में। तो अब हम इसको तब्दील करते हैं ही एक्सक्लेम्ड सारोफुली। एक्सक्लेम्ड विद सारो भी लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड सारोफुली भी लगा सकते हैं। ऊपर मैंने एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाया था, फुली वाला लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया। अब मैंने इधर विद नहीं लगाया, सारोफुली, फुली वाला ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है। तो ही एक्सक्लेम्ड सारोफुली। उसके बाद इन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजंक्शन दैट इस्तेमाल करना है, दैट लगाएंगे। उसके बाद
ये जज्बात वाले अल्फाज ये तो वैसे भी रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद हमने इसके सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट इसमें फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है। ये तब्दील फर्स्ट पर्सन तब्दील होता है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के मुताबिक। अब इसके मुताबिक तब्दील करेंगे, आई को ही के साथ जब तब्दील करेंगे तो ही का ही आएगा। ही एक्सक्लेम्ड sorrowfully that he। उसके बाद आगे हैव आ गया है। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हैव चेंज होता है, हैव हैज चेंज होता है हैड में। यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में तब्दील करते हैं। तो इसी तरह हैव को हम हैड में तब्दील करेंगे। और ये किस वक्त तब्दील करते हैं? टेंस हम उस वक्त तब्दील करते हैं जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस हम तब्दील नहीं करते। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें टेंस की तब्दीली, प्रोनाउंस की तब्दीली और दूसरी तब्दीलियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बहरहाल उनको भी आप देख सकते हैं। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दैट के बाद हमने लगाया ही, जो कि आई को तब्दील करके लगाया। उसके बाद हैव को हम हैड में तब्दील करेंगे। बाकी जैसे बचता है वैसे ही लिख देंगे। हैड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। मेरे पास व्हाइट बोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा है, इसी वजह से लॉन्ग सेंटेंसेस आगे चले जाते हैं। तो बहरहाल कोई मसला नहीं। अब तीसरी एग्जांपल पे और करें। शी सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास है, व्हाट अ वंडरफुल प्रोग्रेस। इसमें हैरत पाई गई है तो इसको हम तब्दील करते हैं शी के बाद। अब इस सेड को कैसे तब्दील करना है? अगर उसमें खुशगवार हैरत पाई गई हो तो हम उस सेड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील करते हैं। तो अब इसको हम एक्सक्लेम्ड विद वंडर में तब्दील करेंगे। शी एक्सक्लेम्ड उसके बाद ये जो व्हाट आया हुआ है इसको हमने नहीं लिखना होता क्योंकि ये जज्बात वाले अल्फाज में शामिल है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद इस तरह के जो जज्बात वाले या हैरत वाले फिक्रात आ जाते हैं तो उसके लिए आपने सब्जेक्ट इट इस्तेमाल करना है। तो वंडर के बाद हम इट, और उससे पहले इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद इसका सब्जेक्ट हम इट कंसीडर करेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनता जा रहा है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट। अब इस पे अगर गौर करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जाहिर कर सकता है क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करते हैं, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म। तो अब हमने इट इसका सब्जेक्ट कंसीडर किया, तो जब हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उस वक्त हम वाज लगाएंगे। इट वाज। अब सपोज करने की इसमें इज इस्तेमाल किया गया है तो अब इसको वाज में तब्दील किया। दैट इट वाज वंडरफुल प्रोग्रेस। और एंड पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। इस एक्सक्लेमेशन मार्क या इंटरजेक्शन साइन को इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं लिखा जाता। तो अब डायरेक्ट सेंटेंस इस तरह था। शी सेड इन्वर्टेड कॉमास व्हाट अ वंडरफुल प्रोग्रेस, और एंड पे इंटरजेक्शन साइन था। जब हमने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट इट वाज वंडरफुल प्रोग्रेस, और एंड पे फुल स्टॉप लगाया गया है। तो अब इस तरह अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं डायरेक्ट के जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टेंसेस की तब्दीली है, प्रोनाउंस की तब्दीली है, या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिक्रात कहते हैं, वो सारी चीजें हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे लगा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। और मेरा जो आने वाला लेक्चर होगा वो है नेक्स्ट लेक्चर यूनिवर्सल सेंटेंसेस, यानी नरेशन में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जब डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, आलमगीर हकीकत कोई पाई जाती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।